बिहार में जाति जनगणना कराई गई, क्या उससे बिहार में विकास होगा? मेरे भाई, जाति जनगणना हो या आर्थिक जनगणना हो, पहले बात आप ये समझिए, ये जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, सर्वे राज्य सरकार करा सकती है, जो इन्होंने कराया है। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। मान लीजिए कि दलितों की संख्या जनगणना में 1 बताई गई और सर्वे में 1 बताया गया, तो वैधानिक तौर पर इस देश में संविधान के तहत जो जनगणना का नंबर है उसी को सही माना जाएगा। इस बात को पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात, जो लोग ये बता रहे हैं कि सर्वेक्षण का नफा नुकसान क्या होगा, तो भाई अगर कोई भी जानकारी सरकार तक पहुंचती है, आर्थिक सामाजिक समाज के विभिन्न वर्गों की, और उस जानकारी को समझकर सरकार उस पर अगर कुछ अमल करे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा है। तो उस नजरिए से जातीय जनगणना होने में जातीय सर्वे होने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पूरा बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, ये जनगणना, ये जानकारी तो आपके पास है, उसके लिए आपने क्या किया अभी तक? दलितों की जनगणना तो पहले से हुई पड़ी है, उनका आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण आपके पास है, उनके सुधार के लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की हालत यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब है, उनकी जनगणना, उनकी संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में तो जनगणना के अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट भी आया, रंगनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया, उससे उनकी सुधार हुआ क्या? देखिए, जनगणना हो जाने मात्र से, अगर जानकारी मिल जाने मात्र से लोग सुधर जाते, लोगों की स्थिति सुधर जाती, तब तो रोज वो जानकारी जा ही रही है। एक और बात, इसका राजनीतिक पहलू समझिए। जनगणना, ये सर्वे क्यों कराया है लोगों ने? अगर जातीय सर्वे कराने से ही बिहार का कल्याण होना था तो किसी ने ये नहीं पूछा कि लालू जी, नीतीश जी, आप तो 32 वर्ष से इस राज्य में हैं, तो ये क्रांतिकारी कदम आपने आज से 30 वर्ष पहले क्यों नहीं उठाया? मान लीजिए कि आज आपको ज्ञान हुआ, आज आपने सर्वे कराया, चलिए अब आज के सर्वे के आधार पर कुछ काम करके दिखा दीजिए। सर्वे में जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है, उसको प्रतिनिधित्व देने का काम किसका है? जो सरकार में बैठा है। आप तो दे नहीं सकते। तो आरजेडी, जदयू और भाजपा, ये लोग ही शासन में हैं। इन लोगों को जनता के सामने आकर ये बताना चाहिए कि जो सामाजिक तौर पर जिनको वंचित या पिछड़ा बताया जा रहा है, उनको उनके बेहतरी के लिए, उनके भागीदारी के लिए कल से ये क्या कदम उठाने वाले हैं। इनको ये बताना चाहिए कि कितने विधायकों को वो अति पिछड़ों से टिकट देंगे, कितने लोग उनके आज विधायक हैं जो इन समाज से आते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि उन्होंने मंत्री बनाया है। आप पत्रकार बंधु हैं, बिहार सरकार के जो 10 बड़े मंत्रालय हैं, उसमें एक भी मंत्रालय कोई अगर इन समाज से मंत्री हो तो बता दीजिए। तो भैया, तेजस्वी, बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़, और 2,46,000 करोड़ में करीब करीब 60% बजट का मालिक सिर्फ 2 आदमी है, वो है नीतीश कुमार, जो विभाग उनके पास है। मुख्यमंत्री होने के नाते तो सबके मालिक हो गए, लेकिन जो विभाग उनके पास हैं, उनका बजट, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पास जो विभाग है, इन बजट को जोड़िएगा तो बिहार सरकार का 60% बजट सिर्फ 2 लोगों के पास है। तो भाई, हकमारी कौन कर रहा है? हकमारी तो आप ही कर रहे हैं ना। तुरंत अपना विभाग छोड़िए, पथ निर्माण विभाग किसी दूसरे को दीजिए, जल संसाधन किसी उस समाज के वर्ग के लोगों को दीजिए जिसको आप वंचित बता रहे हैं, जिसका नेता बनने का आप कोशिश कर रहे हैं। 30 वर्ष से हकमारी भी आप ही कीजिएगा और आवाज भी आप ही उठाइएगा। ये चोर बचाए शोर वाली बात है। सबसे पहले लूटे आप ही, और आप ही अल्लाह बचा रहे हैं कि लूट हो गया। और अभी से अगर आपने करा लिया, सर्वे हो गया, अरे भाई, सर्वे जो नीतीश कुमार का ये अंतिम प्रयास है, नाव डूब रही है, तो समाज में आग लगाने के लिए, बांटने के लिए एक पासा फेंक कर देख लिया, नतीजा उल्टा पड़ गया। जब आपकी नीयत खराब होगी तो सही भी काम करोगे तो गलत ही होगा। जिसकी संख्या बढ़कर बताई गई या बढ़कर आया, वो समाज अपना हक मांग रहा है, मांगना ही चाहिए। जिसकी संख्या आपने कम बताई, वो अब आपको डंडा लेके दौड़ रहा है। तो राजनीतिक इसका असर ये है कि ये उल्टा उनको पड़ेगा दाव। आप देखिएगा, अभी चुनाव होगा तो मैंने उस समय भी कहा, जब ये सर्वे आया, नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 सीट अगर आ जाए तो मैं ये पूरा काम छोड़ने को तैयार हूं। उनको 5 सीट नहीं आएगा इनका। मैं जदयू की बात कर रहा हूं, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। जदयू को 5 सीट नहीं आ सकता है। अगर आए तो जिस दिन रिजल्ट आएगा लोकसभा का, तो हमसे आकर मिल लीजिएगा, हम उस दिन ये काम छोड़ देंगे आपके साथ।